बीजेपी का फैन हूँ मैं, योगी जी का, क्योंकि योगी जी हम यूपी के। पर बीजेपी दिल्ली में नहीं आएगी, चाहे कुछ भी कर लो, मैं बता रहा हूँ। बीजेपी का कार्यकर्ता है भाई साहब। हाँ बिल्कुल कार्यकर्ता है। मेरा छोटा भाई जो है अध्यक्ष है बीजेपी में, दिल्ली यूपी में। ठीक है, यूपी में अध्यक्ष है। बाद भी आप दिल्ली के समीकरण बता, मैं दिल्ली का समीकरण बता रहा हूँ, दिल्ली में नहीं आ पाएगी बीजेपी पूरी तरीके से, मैं बता रहा हूँ। कह रहे अगर दिल्ली चुनाव जीतना है भाई साहब, आपको मोदी जी को बोलो आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ले, तभी दिल्ली जीत पाएंगे, और ना दिल्ली इनसे नहीं कभी जीत पाएंगे। वो मुख्यमंत्री क्या कभी आतिशी सिंह लिखती है, कभी आतिशी मारना लिखती है। ठीक है, विदुड़ी जी ने सही कहा था कि अपना भाव बदल लिया, कभी आतिशी मार लेना से सिंह हो गई। तो ऐसे चीफ मिनिस्टर की जरूरत नहीं है, ना केजरीवाल ना आतिशी। दिल्ली में बदलाव होने वाला है इस बार। कह रहे कि जो विदुरी ने, ये लोग एक महिला मुख्यमंत्री की ऐसी भाषा बोलना गलत है किसी पार्टी को। मैं आप बता रहा हूँ भाई साहब, एक सेकंड, आप एक महिला मुख्यमंत्री का किसी घर की हो, किसी बहन बेटी हो, सबकी बहन बेटी है, ये आपने जो भाषा बोला ये गलत है। आप चुप रहो, मुझे आप कर रहे हो एक शब्दों का सही शब्दों का मेरे पास सुनो। आप ऐसे हाथ हटाओ मेरे पास, सुनो उधर हटाओ, मैं इनके आप हाथ हटाओ पहले। उनका भी जवाब ले लीजिए। भाई साहब कुछ कह रहे थे, चीफ मिनिस्टर पूरा नाम बताओ। एक नाम छोड़ो भाई, ऑन कैमरा आके दिल्ली का ही हूँ मैं, लोकल। ठीक है, ऑन कैमरा आके मीडिया में भाई सीएम के पद पे है ना, कोई बच्चे तो हो नहीं, झूठे पर्चे दिखा के ये वो एलजी तुम्हारे मंदिर तोड़ रही है जी दिल्ली में, ये एड्रेस है लाने फलाने। वहाँ पे रिपोर्टर जाता तो वो 15-25 सालों से बंदे रह रहे हैं, कोई मंदिर नहीं है। इतना झूठ क्यों बोलती है आम आदमी पार्टी, क्यों बोलते हैं भाई? ये पूछ रहा हूँ। केजरीवाल का कोई काम आपको अच्छा, बहुत बड़ा झूठा है यार, कोई काम अच्छा है वो, कोई काम नहीं अच्छा लगा। हाँ काम है ना, इतने नशा इतना डाल दिया दिल्ली में, नशा इतना डाल दिया, बहुत डाल दिया। बात करते शिक्षा क्रांति की, शिक्षा क्रांति क्या होती है? शिक्षा क्रांति भाई साहब हम भी सरकारी स्कूल में पढ़े हुए हैं, हम भी पास 8वीं फेल देखा है, हम भी हुए हैं फेल। मगर आज के डेट में पता है क्या है? सीधा पढ़ रहा है तो ठीक है, नहीं पढ़ रहा निकम्मा, नशा कर रहा, कुछ भी कर रहा है, सब 12th पास। आपके हिसाब से दिल्ली के लिए अभी मौजूदा कौन सी पार्टी अच्छी है? भाई अपने लिए तो बीजेपी है भाई। अच्छा, बीजेपी है भाई। बताइए, बीजेपी है, बीजेपी 26-27 सालों से सत्ता से बाहर क्यों? यार दिल्ली में नहीं थी ना, वो दिल्ली में नहीं थी। दिल्ली में ही तो 26-27 सालों से बाहर है। क्यों? अभी तो मोदी जी हैं। अच्छा, इस बार जो है आप लोग मोदी के नाम पर वोट मांगेंगे या फिर दिल्ली का जो कैंडिडेट होगा उस आप करने से अच्छा भाई हमारा वोट काम आ जाए। और इन झूठे और मक्कार आदमी को वोट नहीं देते भाई हम। मोदी के चेहरे का फर्क पड़ेगा। एक बात बोलना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री के चेहरे का फर्क हमसे सुनो मेरी बात, एक बात बोलना चाहता हूँ। देख भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि आप जैसे इन्होंने ये करा, क्या बोलते, घोटाले, ये जेल में जा रहे हैं, हमें कोई मतलब नहीं, हमें वो पैसा वापस चाहिए इन लोगों से जो इन्होंने दिल्ली लूट के खाई है। भाई साहब इन विधायकों को मैंने खुद ने देखा हुआ है, 20 गज के मकान में रहे हैं। देखिए कह रहे हैं बिल्कुल 10 साल से 11 साल के हम मोदी जी प्राइम, आपके बीच में नहीं बोला, मेरे बीच में बिल्कुल मत बोला, मैं भैया इनके बीच में नहीं बोला, अब फिर भी सुनना, अब भागना मत। मैं ना भाग रहा। 11 साल से इनका प्राइम मिनिस्टर है। 2014 में भारत के ऊपर कितना कर्जा था पता है आपको? पता होगा, नहीं बताओ? नहीं अभी नहीं बताओ। नहीं मैं चुनाव की बात करी, जब मुद्दा उठाए कर्जा, मैं उसका भी मुद्दा बता रहा हूँ। भारत के ऊपर सुनो, भारत के ऊपर 55 लाख करोड़ था जब मनमोहन जी थे प्रधानमंत्री उस समय। जब से मोदी जी आए हैं 220 करोड़ हो गया देश कर्जा में, और अमेरिका चाइना मना कर दिया कि भारत को कर्जा नहीं देंगे। इस पे इसका जवाब नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे का फर्क पड़ेगा दिल्ली के चुनाव में? कोई फर्क, मैं कह रहा हूँ मोदी जी एक ही फर्क पड़ेगा, मोदी जी का एक ही फर्क पड़ेगा, वो अगर दिल्ली चुनाव जीतना है, मैं कह रहा हूँ सुन लो, अगर दिल्ली चुनाव जीतना है भाई साहब, आपको मोदी जी को बोलो आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ले, तभी दिल्ली जीत पाएंगे, और ना दिल्ली इनसे नहीं कभी जीत पाएंगे। कह रहे आम आदमी पार्टी मोदी जी को कह दो गूगल करो सबसे कर्जा कम कर्जा किसका, और सबसे ज्यादा विदेश नहीं जाते हैं, वो जाएंगे बड़ा लंबा चौड़ा हो जाएगा, दिल्ली में ही रहते हैं क्योंकि चुनाव दिल्ली का है। क्या लग रहा है थोड़ा कुछ हो कि सत्ता, सियासत, राजनीति पे क्या कहेंगे? किसकी सरकार बन रही है? बीजेपी की। अच्छा, बननी भी चाहिए। मतलब किस वजह से आम जनता चुन रही है? भाई विकास ही नहीं हुआ ना, दिल्ली का विकास रुक गया ना 10 साल से। बीजेपी का फैन हूँ मैं, योगी जी का, क्योंकि योगी जी हम यूपी के। पर बीजेपी दिल्ली में नहीं आएगी, चाहे कुछ भी कर लो, मैं बता रहा हूँ। बीजेपी से, और आप कह रहे हैं बीजेपी नहीं आएगी? दिल्ली में नहीं आएगी बीजेपी। क्यों नहीं आएगी? नहीं आएगी ना। अरे क्यों नहीं आएगी? अरे नहीं आएगी, कुछ रीजन है जो दिल्ली में बीजेपी नहीं आएगी। आप एक मिनट, ठीक है, आप बीजेपी को यूपी में सपोर्ट करते हैं, दिल्ली में सपोर्ट करता हूँ, बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ यूपी में। ठीक है, और दिल्ली में नहीं आएगी। क्यों? ऐसा क्या फर्क, क्या कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो दिल्ली में बीजेपी नहीं आ पाएंगी, कुछ रीजन है ऐसे। क्या कारण है? कारण काम
काम तो किया ही नहीं बीजेपी ने, दिल्ली में कहाँ काम किया है? क्यों करेगा? उसने काम ही नहीं करा। ये बीजेपी के लिए काम करते हैं और कह रहे हैं कि केजरीवाल आएंगे। कुछ लोग ऐसे हैं बीजेपी के अंदर जो दिल्ली के अंदर पार्टी है, मैं बार बात करें, जो दिल्ली के अंदर है वो काम नहीं करते हैं, जो बीजेपी में रहे। जैसे तुम्हारा क्या उसका नाम क्या है जो, देखिए अरे वो क्या नाम है, बीजेपी कहा जा रहा है कि अगर बीजेपी की सरकार आती है तो सीएम कैंडिडेट जो है रमेश बिधूरी। नहीं वो नहीं, चेहरा ही नहीं है उनके पास, चेहरा ही नहीं है उनके पास, न बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है, ना कांग्रेस के पास ना बीजेपी के पास। बीजेपी के पास ना कांग्रेस के पास चेहरा है। देखो ऐसा है, रमेश बिदुड़ी तो बनेगा नहीं किसी कीमत पे। स्मृति ईरानी बन सकती है, स्मृति ईरानी बन सकती है। उन्हें टिकट नहीं मिला ना, नहीं देने का वो हो रहा है उसको लड़ाने का। और जिसको देंगे अच्छा ही देंगे। नहीं ठीक है, आप तो बीजेपी से है, एक बात बताइए, क्या महाराष्ट्र में क्या पहले वो कर दिया था कि सीएम कौन बनेगा? राजस्थान में कर दिया था, मध्य प्रदेश में कर दिया था। बीजेपी बाद में ही सीएम बनाती है। हाँ, मतलब यहाँ भी जो है छुपा के रखा जा रहा है, मोदी के चेहरे पे वोट मांगा जाएगा। जो काबिल होगा उसे बनाया जाएगा। नहीं जाएगा, देंगे। ये 2020 याद है, इन्होंने मोदी जी के चेहरे पे लड़े थे 2020 में, कहाँ चले गए? आज नैया डूब गई उनके, फिर 2005 साल बाद फिर आए हैं, इनकी नैया डूबने वाली है और दिखाई नहीं पड़े देंगे ये लोग दिखाई नहीं पड़े देंगे। इनके बीपी होगा, बीमारी होंगे, केजरीवाल जी के हॉस्पिटल में जाके इलाज होगा। फिर भी मैं बोलता हूँ दिल्ली सरकार केजरीवाल सवाल का जवाब देते जाइए, क्या दिल्ली में जो है मोदी मैजिक चलेगा? मोदी मैजिक कुछ चलेगा, थोड़ा बहुत, मतलब पूरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। मोदी जी के चेहरे पे वोट नहीं मिलेगा बीजेपी, क्योंकि देखो यहाँ पे ना छोटे से लेकर और बड़े लेवल तक के बंदे रहते हैं, और जो बीजेपी को जो वोट मिलेगी केवल जो पढ़ा हुआ इंसान है केवल वही बीजेपी को वोट देगा, और जितने भी तुम्हारे ऑटो रिक्शा वाले जितने भी हैं, जो गरीब हैं, जो जनता है, वो सब आम आदमी पार्टी को वोट देगी। तो क्लियर इसमें ये क्लियर है, 100% बता रहा हूँ आपको, यही होने वाला है, यही होगा। तो क्या आपके हिसाब से जो है आम आदमी पार्टी की सरकार रिपीट? ये कंफर्म नहीं है कि तीनों में हो सकता है, गठबंधन में सरकार बने यहाँ पे। अच्छा। हाँ, ये भी हो सकता है कि गठबंधन सरकार बनेगी इस बार, क्यों क्लियर नहीं है, क्लियर कोई सी पार्टी नहीं आएगी, क्यों कांग्रेस तो खत्म है, कांग्रेस खत्म है, क्योंकि उसके पास कोई चेहरा नहीं है, और राहुल जी हैं वो बीजेपी सत्ता में आने के संघर्ष कर रही है, संघर्ष कर रही है बीजेपी, संघर्ष कर रहे हैं बीजेपी वाले, और कांग्रेस के पास भी कुछ ऐसा कुछ खास है। देखो बीजेपी का चाहे निगम पार्षद का चुनाव हो, चाहे विधायक का हो, चाहे लोकसभा का हो, लड़ता पूरी ताकत से है। लेकिन ये बीजेपी का कार्यकर्ता है भाई साहब। हाँ बिल्कुल कार्यकर्ता, मेरा छोटा भाई जो है अध्यक्ष है बीजेपी में, दिल्ली यूपी में, ठीक है, यूपी में अध्यक्ष है। बाद भी आप दिल्ली के समीकरण बता, मैं दिल्ली का समीकरण बता रहा हूँ, दिल्ली में नहीं आ पाएगी बीजेपी पूरी तरीके से, मैं बता रहा हूँ। कह रहे मैं बीजेपी के कार्यकर्ताओं के कह रहे बीजेपी बिल्कुल, वो कह रहे हैं कि यूपी में केजरीवाल मॉडल जाना चाहिए, ये कह रहे हैं कि यूपी के अंदर भी केजरीवाल मॉडल। यूपी के अंदर नहीं जाएगा, यूपी के अंदर योगी टॉप काम करता है, कानून व्यवस्था सब कुछ बढ़िया करेगा। ये कह रहे हैं भैया, अब भाई साहब यूपी से आए हैं, पढ़े लिखे लग रहे हैं, अच्छे लोग लग रहे हैं, ये मुझे पढ़े लिखे हैं। अभी एक भैया और आए थे, वो पता नहीं, अब दोनों को बात करने पर तरीका देख लो, एक पढ़ा लिखा बंदा, एक बीजेपी समर्थक, दोनों पता चल गया कि कौन पढ़ा लिखा कौन सा पता। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ दिल्ली की 70 की 70 सीट केजरीवाल जी के खाते में जाएगा, मैं लिख के तो कर दी 70। और ये लोग क्या करेंगे? इन लोगों का मुद्दा ही नहीं रहेगा, और बिना दूल्हे बारात में कोई जाने के लिए तैयार नहीं रहेगा। बिना दूल्हे ये ऐसा होता है, बारात बिना दूल्हे ये कुछ ज्यादा ही लंबी फेंक दी है। अच्छा, हाँ, जो हाथ आने वाली नहीं है ना मैं किसी का समर्थन दूंगा। आप पार्टी सीधा आएगी, मगर सीटें कम होगी, मतलब 45 से 50 सीटें आएंगी। और धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो साफ तौर पे आम जनता की राय सुनी, एक मत जोड़कर बहुमत होता है, और उसी बहुमत के दम पर दिल्ली का मुख्यमंत्री चुना जाएगा। इस चीज को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहे DS4 न्यूज।